हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने इस वीडियो में सिर्फ मैं पूरे दिन क्या करती हूँ एक डेली रूटीन के साथ आज पढ़ाई की मोटिवेशन की भी बात करेंगे, क्योंकि ये हमें डेली लाइफ के लिए हम स्टूडेंट्स को चाहिए होता है। आप हाई स्कूल में है, कॉलेज में है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा ये चाहिए होता है कि मोटिवेट कैसे रहे हम कुछ पढ़ने के लिए, कैसे सीखें, कैसे याद रखें। तो उसके लिए थोड़े स्टेप्स फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं। एट फर्स्ट मैं ये बता देती हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा। तो पूजा के बाद थोड़ी पढ़ाई कम हो रही थी और दिवाली भी अभी आने वाली है, तो माइंड थोड़ा तो फ्लक्चुएट हो ही रहा है, पर फिर भी मैं आज काफ़ी दिनों बाद काफ़ी हद तक पढ़ाई किया है मैंने। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं बैठ गई थी बुक अप पढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ी, जो सारी इम्पोर्टेंट बैटल्स है वो मैंने वीडियो से नोट डाउन किया और वो पढ़ा। और इसके बाद मैथ में मैंने जियोमेट्री की पढ़ाई की और रीजनिंग को मैंने छुट्टी दे दिया था। और ग्रामर में वर्ब एडवांस वो वाला पोर्शन में पढ़ रही हूँ अभी। तो ये मेरा साइड बाय साइड आज का डेली रूटीन था। सो अभी आते हैं कि हमें कैसी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। इसके लिए हमें कुछ सवालों के या फिर कुछ टॉपिक्स को ऐसे समझना पड़ेगा या उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। लाइक व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द मोटिवेशन, हमें कोई काम करना क्यों है। फिर हमें तय करना पड़ेगा कि हाउ टू सेट अ क्लियर गोल, then create a study environment, then which technique we should apply, हमें कौन सा टेक्निक या तरीका अपनाना चाहिए कि हम मैक्सिमम अपने इफ़ोर्ट्स और फोकस दे पाए। एंड लास्ट की हमें क्यों पढ़ना है, ये हम क्यों कर रहे हैं। हमें सारे ऑब्जेक्टिव्स जो सारे हैं उसको पहले क्लियर रखना पड़ेगा, ताकि हम आगे जो भी करें हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। पहले चलो बात करते हैं कि मोटिवेशन पढ़ाई में क्यों ज़रूरी है। मोटिवेशन ही है जो आपको हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पायर करता है। ये आपको फोकस रखने में, टाइम मैनेज करने में और अल्टीमेटली अपने एकेडमिक गोल अचीव करने में बहुत सारा हेल्प करता है। बिना मोटिवेशन के बेस्ड स्टडी प्लान फेल हो जाता है। तो हम इससे कैसे बना सकते हैं, चलो ये समझते हैं। एक इफ़ेक्टिव तरीका है क्लियर अचीवेबल गोल सेट करना। मैं ज़्यादा पढ़ाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कहने के बजाय कुछ स्पेसिफिक हमें गोल सेट करना चाहिए। लाइक मैं आज 2 घंटा रीजनिंग पढ़ूँगी, मैं आज 3 घंटा मैथ को दूँगी या इंग्लिश जीके को दूँगा, इतना टाइम में। ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स में हमें हमारे गोल को, जो है हमारा टास्क आज का, उसको डिवाइड करना चाहिए। और एक छोटे छोटे टास्क फुलफिल करने के साथ हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो हमारा नेक्स्ट टास्क है उसको फॉलो करें, उसको पूरा करें। और एक टास्क कंप्लीट होने के बाद हम खुद को रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि स्टडी इन्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए। एक नॉइसी जगह या फिर डिमोटिवेटिंग जगह भी होता है। वो डिमोटिवेटिंग जगह हमें बहुत डिस्ट्रैक्शन फील करवाता है। तो पहले ऐसी जगह ढूंढो जो आपको कंफर्टेबल, क्वाइट एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। वो आपके घर का कोई कोना हो सकता है या फिर कोई लाइब्रेरी, लोकल कॉफ़ी शॉप या फिर कोई गार्डन भी हो सकता है। अपने स्पेस को, अगर वो रूम हो या फिर कोई टेबल हो आपका, उसको हम अपने तरीके से आप सजा सकते हो मोटिवेशनल कोट्स दे के। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपकी स्टडिंग के लिए मोटिवेशन काफ़ी बढ़ा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें कैसा टेक्निक यूज़ करना चाहिए कि हम मैक्सिमम पोटेंशियल तक पढ़ पाए। तो पहले अगर आपको फोकस करने में थोड़ा मुश्किल होता है, जो कि मुझे भी होता है, तो पोमोडोरो टेक्निक है वो हम ट्राई कर सकते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि 25 या 50 ऐसे मिनट्स करके हमें पढ़ना होता है या फिर कोई काम करना होता है। फिर हमें 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है। और ऐसे अगर हम
थोड़े थोड़े करके, मान लो कि हम ऐसे 4 सेशन कर लिया हमने, तो उसके बाद हम थोड़ा एक बड़ा ब्रेक ले सकते हैं जो कि 30 मिनट्स तक हो सकता है। और अगर ये टेक्निक हम यूज़ करें तो सिर्फ माइंड फ्रेश नहीं होता, जो स्टडी है ना वो भी बहुत इफ़ेक्टिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि ब्रेक आने वाला है, हमें रिलैक्स करने को मिलेगा, तो वो मोटिवेशन बनाए रखना थोड़ा आसान हो जाता है। फाइनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट फाइंड योर व्हाई। हमें व्हाई को क्यों समझना है। पहले सोचो कि आप पढ़ क्यों रहे हो। क्या ये कोई पर्सनल गोल अचीव करने के लिए है, फ्यूचर करियर सिक्योर करने के लिए है, या किसी फील्ड में नॉलेज गेन करने के लिए है? तो बहुत सारे मोटिव्स हो सकते हैं हम जो स्टडी कर रहे हैं उसके लिए। तो पहले अपना रीज़न लिखो, उस रीज़न जो आपने लिखा है उसको रेगुलरली याद करो। अपनी स्टडीज़ को बड़े लाइफ गोल से जोड़ना आपके अंदर मोटिवेशन का जोश भर सकता है। एंड आखिर में याद रखो कि ऑफ डेज होना भी बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा हमें लोड नहीं लेना, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाएगी। अगर ज़्यादा लोड ले लेंगे, स्ट्रेस ले लेंगे, तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ को भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो ये नहीं लेना हमें। तो मोटिवेशन कभी कभी डाउन हो सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है, सबके साथ ही होता है। बस तब एक गहरी सांस लो, अपने गोल को रिवाइज करो, याद करो, अपने वाई को ढूंढ लो और फिर से लग जाओ अपने वो साइन का जो कर्व है उसके अप और डाउन में। मुझे पता है मैंने आज बहुत सारा ज्ञान दे दिया है, और अभी नहीं मैं बोलूँगी कुछ, और सामने दिवाली है, तो अब सबको मेरी तरफ से छोटी और बड़ी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby.